डीके चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका चहेती डीके जी। मेरे साथ है सौरभ जी। सौरभ जी हैं और ये क्या है, पीड़ित है। आपको ये किस चीज के पीड़ित है? बीपीएससी में रिजल्ट में जो गड़बड़ियां हुई थी, टीयर 1 टीयर 2 जो करके आया हुआ है, उसमें जो है इनसे चर्चा करते हैं, बातें करते हैं कि क्या मुद्दा था, किस तरीके से आपने एग्जाम दिया, पूरा इनसे मतलब कि प्रोसेस करते हैं। क्या किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि डेली पर डेली प्रोटेस्ट होते जा रहा है और आपको मतलब कि दरकिनार कर दिया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले धन्यवाद आपको कि आपके चैनल के माध्यम से लगभग अगर बात करेंगे शिक्षक बहाली में TRE 1 से लेकर TRE 2 तक, तो सारी चीजों पर अगर अवगत आपको होगा तो ये चीज है कि सरकार द्वारा जितनी भी बहाली निकाली गई तो उसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी थी। जो हड़बड़ी हुआ, बीपीएससी से चूक कहिए या शिक्षा विभाग से चूक कहिए, एक गलती का नतीजा था कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा करके लोग शामिल हो गए, लोग शिक्षक बन गए। और जब उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है तो उनके जगह पर पूरक परिणाम जारी करने के लिए आपको याद होगा कि लगातार प्रोटेस्ट चले, दिसंबर में चले, जनवरी में चले, रात में भी, और हम लोग लगातार गर्दनीबाग धरना स्थल से बैठे, बीपीएससी का घेराव किए, शिक्षा विभाग गए, लेकिन कहीं कोई सुनने को रफ्तार नहीं है। और सरकार की तरफ से जो भी मंशा स्पष्ट हो गई है कि पूरक परिणाम हम जारी नहीं करेंगे। TRE 2 की बात कर रहे हैं, और TRE 1 में जो शिक्षक की सूची भेजी गई थी 4700 के, मात्र 2700 लोगों का रिजल्ट आया। तो अब कंप्यूटर साइंस वाले आप लोग हैं? नहीं, हम कंप्यूटर साइंस के नहीं हैं, हम स्टूडेंट लीडर हैं। और कंप्यूटर साइंस के भी कई साथी बैठे हुए थे TRE 1 से लेकर और TRE 2 तक। तो सारी चीजों पर अवगत इस बात के लिए कि सरकार की तरफ से जो मानसिकता है कि बस जो सीट कंपनसेट करना है, सीटों को बचाकर सेकेंड फेज की बहाली में, और सेकेंड फेज की बहाली को सीट बचाकर तीसरे फेज की बहाली में जोड़ने की बात यही लोग कर रहे हैं। 92,000 पदों पर पहले फेज की बहाली की प्रक्रिया पूरी हुई, उसमें से भी 1,20,000 की अगर आप बात करते हैं तो अभी भी उसमें लगभग 24-25 हजार पद खाली है, और 28,800 नियोजित शिक्षक है जो कहीं से कहीं पहले से ऑलरेडी जॉब में है। तो दोहरी मानसिकता की तरह जिस प्रकार से बीपीएससी और शिक्षा विभाग काम कर रही है, तो हम लोग का स्पष्ट मानना था कि सरकार की तरफ से जितनी भी चीजें हैं वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और TRE 2 में भी लगातार घमासान मचा है कि पूरा परिणाम जारी हो, और आज तक लगभग 1 महीना बीत गया। 3 तारीख को यानी 3 जनवरी को नोटिस भेजा गया था शिक्षा विभाग से बीपीएससी को कि पूरा परिणाम जारी करवाए, लेकिन अभी तक पूरा परिणाम जारी नहीं हुआ है। तो ये जो तो आपके जो अभी जो शिक्षा मंत्री बने हैं और जो अभी तो वो तो अपर जो सचिव हैं के पाठक तो अभी तक वही हैं, है ना? तो उनसे अब क्या निवेदन करना, तो उनसे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो तो ईमानदार छवि तो अब लेकर के बनाए हुए हैं, तो वो तो उनको सिस्टम में आकर के अतुल प्रसाद जी तो कुछ दिन में रिटायर होंगे। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दें कि कौन क्या छवि बना रहा है, इस बात से शिक्षक अभ्यर्थियों को चिंता नहीं है। चिंता तो उनको, अगर अतुल प्रसाद जी ईमानदार हैं या के पाठक ईमानदार है, तो जो सीटेट फेल, STT फेल और कई फर्जीवाड़े तरीके से लोग नियुक्त हो गए हैं, तो ये ईमानदारी किस काम की? जब आपके आंख के सामने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, तो आज हम किस बात की चर्चा करेंगे कि हम लोग नहीं बोल सकते हैं या हम लोग नहीं? और आज चिट्ठी निकाला गया, आपको याद होगा। ऐसा हो गया है कि स्टेट फेल, सीटेट फेल, सब फेल होते हुए भी इस तरीके से? यही बात है ना। ऐसा इसलिए हुआ कि बीपीएससी ने पहले डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन अपने नहीं कराया, उन्होंने बीपीएससी शिक्षा विभाग को भेज दी, और शिक्षा विभाग बीपीएससी के साइट पर जो अपलोड था वाटर मार्क सर्टिफिकेट, उसी को चेक कर रही थी। कई लोग सीटेट फेल, STT फेल वही फर्जी प्रमाण पत्र अपलोड कर दिए, और जब जिला से सूची भेजा गया तो वो देखा जा रहा था अच्छा यही सर्टिफिकेट है, और उसी सर्टिफिकेट पर इनको नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया। तो ये हड़बड़ी का नतीजा हुआ। कहीं पहले देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो विभाग नियुक्ति निकाले और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन को दूसरा विभाग करे। तो ये मुझे लगता है कि बीपीएससी से गलती हुई या शिक्षा विभाग से गलती हुई, इसी का नतीजा है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। और आज कोई जिला बाकी नहीं है जहाँ सीधा सूची नहीं आई है। ये 350 लोग नालंदा से शिक्षक भाग गए, पटना से 150 भाग गए, मुजफ्फरपुर एक ब्लॉक कटरा से 67 शिक्षक भागे हुए हैं, दरभंगा से आपको याद होगा कि हाथ धोने गया टीचर वो फरार हो चुका है। तो यहाँ फरार चल रहे हैं, यानी नौकरी मिला और लोग भाग रहे हैं, या नौकरी मिलने की लगातार आपने देखा होगा आंदोलन चल रहा है। तो इस तरह की चीजें हुई, और आज TRE 3 की बात की जा रही है, चौथे फेज की बात की जा रही है। मुझे लगता है कि बीपीएससी से और शिक्षा विभाग से जो गलती हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। लगातार आप तो बोल ही रहे हैं कि सुधार करने की बात, हम जब आप देखे होंगे, मैं चैनल के माध्यम से बोले हैं कि इसमें सुधार चल रहा है। अगर गड़बड़ी, अगर खुदा न खास्ता अगर गड़बड़ी हुई है, इस चीज को हम देख रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा और देख लेते हैं। देखिए, गड़बड़ी हुई, TRE 1 में गड़बड़ी हुई है, लेकिन गड़बड़ी होने का मतलब ये नहीं है। अगर किसी को आप कार्रवाई कर रहे हैं तो कार्रवाई से भी अभ्यर्थियों को कोई मतलब नहीं है। कार्रवाई आप कीजिए ना, लेकिन उसके जगह पर नए लोगों को तो मौका नहीं मिला। उसके जगह पर जो लोग पास किए, मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिए हैं और पूरा परिणाम जारी होने चाहिए थे, लेकिन पूरा परिणाम जारी नहीं हुए,
TRE 1 में मात्र 2700 लोगों का रिजल्ट आया, जबकि अभी 28,000 पद खाली थे। तो ये बात स्पष्ट हो गई है कि बस टीयर 1 में जब खाली था तो 2 लेने की क्या जरूरत थी? यही बात तो उनको सोचना चाहिए, टू लिया जाए, लेकिन जो पद खाली है पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल के उसको भरते, तब सेकंड फेज की बहाली की बात करते। 4 लाख शिक्षकों की बहाली करनी है, लेकिन ये प्रथम फेज की बहाली की सीट बचाकर सेकंड फेज में, सेकंड फेज की सीट बचाकर थर्ड में। ये याद रखिएगा, मात्र 3 बार परीक्षा में बैठने की बाध्यता है। अगर आप फर्जीवाड़ा करेंगे, कोई व्यक्ति का उम्र समाप्त हो जाएगा, महिला का हो या पुरुष का हो, तो फिर बैठेगा कैसे? उनको मौका कहाँ मिला? तो बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा हुआ, इसके लिए मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन लगता है कि लीपा पोते का प्रयास बीपीएससी की तरफ से और शिक्षा विभाग से खूब चला, और मुख्यमंत्री जी शायद इस बात पर ध्यान, बस नियुक्ति प्रक्रिया बांटना है, किसी भी प्रकार से शो करना है, क्रेडिट लेना है कि हमने इतने लोगों को नौकरी दी। लेकिन फर्जीवाड़ा हुआ, कितना धांधली हुआ, इस बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया गया। नहीं, बात हुआ है सर, बात हुआ है। जदयू के कुछ नेता थे, उन लोग से भी बात हुआ है मुझे, तो बोले कि देखिए उन लोग की हर बारी नहीं करने के लिए बोलिए, जो आपसे जो कहें कि थोड़ा सप्लीमेंट्री एग्जाम करने के लिए वो होगा। ऐसे तो हम लोग तो वो बात विचार हुआ है, वो चैनल, इसी चैनल के माध्यम से वो बोले हैं कि लिया जाएगा। अगर त्रुटियां सही में अगर वाकई में गलत हुई है, इस चीज को आगे विभाग देखेगा और जल्द से जल्द उसको पूरा किया जाएगा। अब तो कुर्सी कुमार चेंज इधर से उधर हो रहे हैं। देखिए शिक्षा मंत्री की बात नहीं है, बात विभाग की नहीं है। मुख्यमंत्री जी लगभग 17-18 वर्षों से राज्य के मुख्यमंत्री है। वो तो सरकार महागठबंधन की बनने चाहिए, एनडीए की बने। वही तो आपको सोचना तो मुख्यमंत्री को है ना। अगर क्रेडिट मुख्यमंत्री को जाएगा तो जो लापरवाही हुआ, जो फर्जीवाड़ा हुआ, उसका क्रेडिट कौन लेगा? जाहिर सी बात है, आप ही को अभी भी देख रहे हैं न्यूज पे, अभी देख रहे होंगे सर कि तेजस्वी यादव भी इसका ले रहे हैं क्रेडिट की, मैंने दिया है। क्रेडिट कोई ले, तेजस्वी यादव ले या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ले, आप सीधे स्पष्ट बताइए कि फर्जीवाड़ा हुआ, पूरक परिणाम क्यों नहीं दिया गया, इसके बारे में बोलिए। और जो प्रमुख नेता है विधानसभा में, विधान परिषद में, दोनों सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी आज डिप्टी सीएम बिहार के हैं, सवाल अब उनसे पूछा जाएगा। महागठबंधन सवाल नहीं है, अब सवाल एनडीए से पूछा जाएगा कि आप जब सरकार में नहीं थे तो आपने स्पष्ट कहा, खासकर सुशील कुमार मोदी जी, उनसे पूछिएगा कि 40,000 पदों पर आपने कहा था ना पूरा परिणाम जारी होगा, आज क्या हो गया? जब बीपीएससी ऑफिस के पास नहीं, आरजेडी ऑफिस के पास गए, बीजेपी ऑफिस के पास गए, तो भगाया गया, लोगों को खदेड़ा गया। 3 दिन पहले की प्रोटेस्ट की बात आपको याद होगा। तो ये सब बातें हैं, अब बस कहने के लिए प्रेस में कुछ भी नहीं। सरकार के तरफ से, महागठबंधन की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार को जवाब देना है कि पूरा परिणाम जारी करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या, जारी न करने के इसके पीछे का मंशा क्या रहा? इसके पीछे का मंशा है कि सीटों को बचाकर अगले फेज की बहाली में 1,20,000, याद होगा पहले फेज की बहाली 1,20,000, 92-93 लोगों को नौकरी मिली, और उसमें से भी 28,800 नियोजित शिक्षक है, और बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा हुआ। कोई जिला बाकी नहीं है जहां से 200, 300, 400 लोग भाग नहीं रहे। तो फिर वो डाटा कहाँ आ जाएगा? कितने लोगों को नौकरी दी है? तो दिखाने की बात अलग है, और जो नोटिस, जो सही में, जो एक्चुअल जो है फैक्चुअल, वो अलग डाटा। तो सरकार डाटा को छिपा रही है। 1,20,000 लोगों को नौकरी नहीं मिली है। मैं समझता हूं कि 92-93 लोगों को नौकरी मिली, और 28,800 उसमें से भी नियोजित शिक्षक है जो पहले से कहीं ना कहीं ऑलरेडी जॉब में है। तो सरकार की मंशा आप समझ लीजिए कि क्या करना चाहती है। अच्छा, पहले तो ऐसा ही एग्जाम हो जाता था। एक तो मतलब कि बाप रे, धांधली के कारण ना सर बीपीएससी लिया गया ना। ऐसे तो एग्जाम होती थी, तो धांधली हो ना हो, इस वजह से बीपीएससी लिया गया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो एक बोर्ड है ना, वो लेती है, तो वो तो बिहार में सबसे टॉप रैंक पे है कि नहीं लेती? तो इसमें धांधली नहीं होगा, फर्जीवाड़ा नहीं होगी, फिर भी इसमें भी हो जाना। ये कहाँ की बिहार बताए, स्टूडेंट कहाँ जा रहे हैं, किस ओर की ओर जा रहे हैं? देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि बीपीएससी बहाली लेगी, शिक्षा विभाग द्वारा जो भी बहाली की प्रक्रिया होगी। लेकिन बीपीएससी जैसी बहाली ली, नो डाउट की परीक्षा काफी फेयर हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो गड़बड़ी हुई उसमें था कि हम नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटेंगे, बहुत जल्दी बांटेंगे। तो बांटने का ये मतलब नहीं हो गया कि आपने डॉक्यूमेंट का, पहले भी बीपीएससी बहाली लेती है सिविल सेवा की, तो पहले अगर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन स्वयं कर लेती है, और जो चयनित उम्मीदवार होते हैं उनकी सूची, अगर कोई एसडीओ में चयन होता है तब उसको समान्य प्रशासन विभाग में भेजा जाता है। अगर किसी का चयन डीएसपी पद पर होता है तो गृह विभाग भेजा जाता है। लेकिन इनका था कि किसी का भी हुआ या नहीं हुआ, पहले ही डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो गया। इन प्रक्रिया किसी भी प्रकार से फर्जीवाड़ा, लिस्ट बनता है ना भाई, सब तरीके से कौन कितना पास है, कितना नंबर, मेरिट लिस्ट बना के और शिक्षा विभाग को भेजा जाता। लेकिन यहाँ पर पहले ही रिजल्ट निकल गया और शिक्षा विभाग को भेजा गया, और जो सूची अपलोड थी, जो डॉक्यूमेंट अपलोड था बीपीएससी की साइट पर, वही वहां पर देखा गया, और बड़े पैमाने पर लोग फर्जीवाड़ा करके उसमें शामिल हो गए। देखे हैं कि डॉक्यूमेंट अजीबो गरीब से है। अब तो देखे होंगे डॉक्यूमेंट अजीब छाटा गया कि ये जो है इसका स्कैन ठीक से नहीं आया, इसका वेरीफाई नहीं हुआ, तो फिर से मांगते ना डॉक्यूमेंट, फिर से निकाल डॉक्यूमेंट। फिर वही बात हम कह रहे हैं कि फिर से जब हम लोग आरोप लगाए कि बड़े पैमाने फर्जीवाड़ा हुआ, तो के पाठक सर स्पष्ट बोले कि दोबारा हम इंप्रेशन कराएंगे।
फोटो का मिलान दोबारा होगा, आधार कार्ड का मैचिंग दोबारा होगा। जब दोबारा हो रहा है तो लोग भाग रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी जो है, जो ज्वाइन किए टीचर, वो भाग रहे हैं। तो अब स्पष्ट जान लीजिए कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ और शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी, चाहे के पाठक हो, चाहे बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हो, दोनों की तरफ से चूक का नतीजा है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। और आज चिल्लाते चिल्लाते हम लोग चीखते रहे कि पूरा परिणाम जारी हो, लेकिन पूरा परिणाम जारी नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। देख रहे थे मेरे साथ भी बीपीएससी के छात्र हैं। देखिए किस तरीके से बिहार में, एक तो जानते हैं ना दोस्तों कि बीपीएससी को लेकर के पहले ऐसे ही एग्जाम हो जाता था, लेकिन अब इस तरीके धांधली के कारण, गड़बड़ियां के कारण सरकार कर दी कि शिक्षकों का बीपीएससी को संभालने के लिए छोड़ दी दोस्तों। लेकिन बीपीएससी में इस तरीके से गड़बड़ी, फर्जीवाड़ा, इस तरह से धांधले में, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देना कहाँ तक दोस्तों उचित है। देखते रहिए डीके चैनल में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो करें। जय हिंद।